जी बेटा, आज हम कर रहे हैं कैश बुक वाले चैप्टर। तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले। तो कैश बुक में होता ही क्या है? तो कैश बुक नाम से पता चल रहा है इसमें से वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश के नेचर की होंगी। क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। जिसकी पेमेंट आई है और गई नहीं, आई है और नहीं आई, उनको नहीं लिखना। मतलब अगर पेमेंट आई है तो लिखेंगे, इसका मतलब कैश अगर आया है तो लिखेंगे, कैश अगर गया है तो लिखेंगे। लेकिन अगर हमने सेल करी है क्रेडिट पे, तो ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया। किसी ने मैंने परचेज करी है, ठीक है, क्रेडिट पर, तो ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया। तो उन चीजों को आपको रिकॉर्ड नहीं करना जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो हमें उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर कैश इन्वॉल्व है तो हमें उन चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले अगर हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो सिंगल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं है, ऊपर हम लिखेंगे कैश कैश बुक। ठीक है बच्चे, ये होता है डेबिट, वो होता है क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अगर आप जेएफ नहीं भी बनाओगे तो भी यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लेजर अकाउंट नहीं है, ये कैश बुक अकाउंट है। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है? सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, टू बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस बीडी। मान लो कि कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कमेंसमेंट। हमारे पास कैश दे रखा है, कैश दे रहा है आपको 1 लाख रुपए। ये तो कैश दे रखा है 1 लाख। सेकेंड एंट्री हम यहाँ कर लेते हैं, 2 अप्रैल को कर लेते हैं एक एंट्री। 2 नंबर को मान लेते हैं हमने परचेजेस करी है 10,000 रुपए की कैश में। उसके बाद थर्ड एंट्री कर लेते हैं, हमने सेल करी है 12,000 रुपए की कैश में, प्रॉफिट है 2,000 रुपए का। ठीक है, जो लास्ट क्लास में आए तो उन लोगों को पता होगा। हमने फिर 4 अप्रैल की एंट्री मारते हैं, फिर से हमने परचेज करी है 20,000 रुपए का, लेकिन इस पर खरीदा किस पे है? क्रेडिट पे, मोहन से। किससे खरीदा है? मोहन से। उसके बाद हम लिखते हैं पांचवी एंट्री। पांचवी एंट्री में हम लिख देते हैं 5 अप्रैल को हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पेड विद बैंक, या फिर हम लिख सकते हैं विद चेक, जो आपको सही लगे। अगली एंट्री हम करते हैं यहाँ पे 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल की लिख देते हैं वेजेस पेड, वेजेस पेड इन कैश। ऊपर वाले का अमाउंट लिख लेते हैं 20,000, नीचे वाले का अमाउंट लिख लेते हैं 5,000। ठीक है, और इतनी एंट्री को अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली एंट्री है, आपके पास 1 अप्रैल को कैश पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपका बिजनेस न्यू नहीं है, आपने भी बिजनेस को पहले से चल रहा है, उस बिजनेस की आगे बना रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, कमेंसमेंट ना लिखकर सीधा कैश का अमाउंट देगा, तो इसका हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसकी जगह एक और हो सकता है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस विद कैश। तो वहां क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? फिर हम लिखते हैं कैपिटल। तो टू बैलेंस बीडी की जगह हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। अगर वहां पे कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस लिखा आएगा तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होगी टू कैपिटल। जो डेट बोलेगा वो हमें डेट मेंशन करनी है। तो 1 अप्रैल बोली थी तो हम 1 अप्रैल को मेंशन यहाँ पे कर देंगे। कितने रुपए थे बेटा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। देन आफ्टर हम बात करते हैं, हम परचेज कर रहे हैं कैश में, तो कैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। आप कोई भी सामान परचेज करते हो, पैसा आता नहीं है, जाता है। ठीक है, मान लो आपने जीन्स खरीदी तो पैसा जाएगा, आपने टॉप खरीदा तो पैसा जाएगा, आपने ज्वेलरी खरीदी तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैश बुक में एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ऑल द आइटम जिसमें फर्म को पैसा आएगा, रिसीव होगा, वो आएगा डेबिट साइड। सारी आइटम जिसमें फर्म से पैसा जाएगा वो सब कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड पे आपकी आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट क्लास मिस करी थी। ठीक है, और बाकी सबको भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो अभी पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे आप लेजर सीख चुके हो, राइट साइड में सारी एंट्री किसके नाम से होती है? बाय। तो बाय लिखोगे। परचेजेस कितने रुपए हैं बेटा? 10,000। अकाउंट लिखना अनिवार्य। चलिए अगला, सेल कर रहे हो, पैसा आएगा कि जाएगा? ये देखो वो कह रही जाएगा। ठीक है, सोच लो, आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कितने आएंगे? 12,000 की, 10,000 की, 2,000। देखो तीन चीजें हो गई ना, 12,000 रुपए की सेल कर रहे हो, 2,000 का प्रॉफिट है, 10,000 की कॉस्टिंग होगी। तो बताओ कितने लिखू? 12, 10 की 2? 12 लिखेंगे। वो बोल रही 0। क्या बोली? अब 14,000 आ जाएगा सीधे। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, जो भी सेल का अमाउंट आएगा, देखो हंसने वाली बात नहीं है। हम लोग अभी नया नया कोई भी चीज सीखते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारा माइंड ओपन है, हम कुछ भी सोचे। तो यहाँ पर प्रॉफिट 2,000 का है, लेकिन हमने सेल तो 12,000 की करी है ना, तो हम 12,000 ही लिखेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है जिसके अंदर आप तोड़ तोड़ के लिखते थे।
यही अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होती जो तुमने लास्ट वाला टेस्ट में करी है तो क्या करते, 10,000 रुपए स्टॉक में से माइनस करते, 2,000 रुपए कैपिटल में प्लस करते और कैश में ऐड करते 12,000। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, कैश की। तो हमें प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना है, हमें सिर्फ कैश देखना है कि पैसा कितना आएगा। तो कितना आएगा बताओ। चलो ठीक है, इतना बड़े लेक्चर में 12,000 तो आ ही गए। तो टू सेल अकाउंट डेट थी 3 अप्रैल, यहाँ डेट थी 2 अप्रैल। ठीक है बच्चे, अगला बोलो। पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। अरे यार क्रेडिट शब्द लिखा है, उसने बोला मैंने परचेज करी है क्रेडिट पर मोहन से, इसका मतलब बेचारे को तो मैंने पैसा दिया ही नहीं। दूंगा तो दूंगा ना, अभी तो नहीं दिया ना, तो एंट्री नहीं आएगी। तो क्या क्या लिखेंगे, न न न न न न न न नो एंट्री। बात समझ आ गई, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी। जहां पे भी कैश क्रेडिट वर्ड आ गया वो तो आएगा ही, जहां पे भी क्या शब्द आ गया क्रेडिट, वो नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट शब्द का मतलब ही यही है मैंने अभी तक स्टिल आई एम नॉट पेइंग समथिंग, स्टिल आई एम नॉट रिसीविंग समथिंग। तो ना तो मुझे कैश आया है ना तो मुझे कैश गया है, तो किस बात का कैश अकाउंट। बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है भाई सबको। हाँ भाई चलिए अगला करते हैं। मैंने सैलरी पे करी है बैंक से, तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। कुछ नहीं आएगा क्योंकि बैंक है। यहां हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो बैंक में कुछ भी होता रहे हमें उससे मतलब नहीं है। अकाउंट्स में दो तरीके का कैश होता है, एक कैश जो मेरी पॉकेट में पड़ा है, मेरे गल्ले में पड़ा है, जो मेरे पास इन हैंड है, हम उसकी बुक बना रहे हैं, ना कि मेरे बैंक बैलेंस की बुक बना रहे हैं। तो बैंक बैलेंस से पैसा आए या पैसा जाए उसको कैश कैश वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। तो बैंक की एंट्री भी कभी नहीं आती, सिर्फ किसमें, कैश बुक इन सिंगल कॉलम। अभी हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, उसमें बैंक की एंट्रीज भी आएंगी। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिंगल कॉलम, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बात समझ आ रही है। अभी हमें कोई भी बैंक की एंट्री नहीं लिखनी है, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए, लेकिन बैंक से आएगा तो नहीं लिखेंगे। चलिए अगला, अब बताओ पैसा आएगा कि जाएगा। वेजेस पेड कर रहे हैं कैश में, जाएगा। तो जाने में लिख दो, जाना इधर है कि इधर है, इधर है कि इधर है, ये रहा। तो बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है बच्चे। एंट्री थी 6 अप्रैल और ये हो जाएगी 5,000 से। अब हमारा काम क्या होता है बताओ, लेजर। बेटा आप लोगों ने टेस्ट में अभी भी लेजर गलत बनाए थे, मैंने गौतम का पेपर चेक करा उसमें लेजर गलत है। ठीक है, लेजर में कुछ नहीं करना होता है, आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हो। प्रोसीजर याद रखो बस। स्टेप नंबर 1, कभी भी बैलेंस बनाना हो स्टेप नंबर 1 याद करो, टोटल मारना है। क्या मारना है, टोटल। कितना टोटल बन गया, 1,12,000। इसका टोटल 15,000। स्टेप 2, कभी भी लेजर गलत नहीं होगा, आप ये स्टेप फॉलो करोगे। तो स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, हायर वैल्यू ऑन बोथ साइड। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है उसको टेप दो। कितनी हायर वैल्यू, 1,12। दोनों जगह टोटलिंग में टेप दो, दोनों जगह टेप दी। थर्ड स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 का मतलब है जहां अमाउंट लेफ्ट बचे, मतलब कम हो, लेफ्ट बचे, जहां पे वैल्यू बचे उसको क्या बना दो, सीडी। क्या बना दो, सीडी। अब मुझे पता है ये तो मैंने टोटली लिखा है, यहां पे नहीं बन रहा ना 1,12 इस तरफ, तो इसको 1,12 बनाने के लिए कितना लिखूं, 97। कितना लिख दूं, 97। अब ये 1,12 बन चुका है, तो इसको जहां पे नाम नहीं है वहां का लिखोगे बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये काम हमेशा महीने के अंत में होता है। तो 30 अप्रैल क्या आएगा, 30 अप्रैल। मई होगा तो मई का आखिरी दिन, सितंबर होगा तो सितंबर का आखिरी दिन, और मार्च होगा तो मार्च का आखिरी दिन। और जिस दिन ये आखिरी दिन है उसके बाद ये जाएगा क्रॉस। कहां जाएगा, क्रॉस। इधर होगा तो इस तरफ, इधर होगा तो इस तरफ। सीडी इस तरफ है क्रेडिट साइड, तो बीडी बन जाएगा टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन। कितना ही बनेगा, सेम बनेगा 97,000। ये बनेगा महीने के पहले दिन। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, तो मई, 1 मई। इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब है सिर्फ कैश की एंट्री लिखेंगे, क्रेडिट की एंट्री नहीं लिखेंगे, और ना ही बैंक की एंट्री लिखेंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, बिकॉज आगे चीजें और जटिल होने वाली है, डबल कॉलम खुलेगा। यहां तक में कोई डाउट है तो बता दो भाई अभी भी।
हाँ जी, सिंगल कॉलम में, सिंगल कॉलम, हाँ भाई सिंगल कॉलम। एक सेकंड बेटा, अभी के लिए बहुत है ये वाली।